आरईसी का ट्रेड 948 का था, इसको अब हम एग्जिट करते हैं। इंडस टावर के ट्रेड को हम वॉच कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। इंडस टावर में भी 3910 का एक हमारा टारगेट अचीव हुआ है, तो अभी भी ये बढ़ रहा है फिलहाल। तो हम इसमें भी अब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि हमारे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये एक अच्छा ट्रेड है। इस ट्रेड को इनिशिएट किया था हमने 9:57 पे। एंट्री पॉइंट हमारा था इसमें 225.65। भाई एक बार और इसे करीब से देखते हैं। इसमें -1800 के आसपास हमारा रिस्क रिवार्ड है। थोड़ा सा सिमुलेशन में एक लेटेंसी भी रहती है, तो आप, हाँ, अब इससे निकलने का वक्त हमारा आ चुका है। ये हेज ट्रेड है, इसलिए इसमें प्रॉफिट आपके लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसमें आपके नुकसान भी उतने नहीं होते हैं। तो ये 2890 के आसपास हम इस ट्रेड से बाहर हो गए, और बिल्कुल सही जगह हम बाहर हुए हैं, क्योंकि हमारा जो थ्रेश होल्ड एरिया था उसको उसने क्रॉस किया, वैसे ही हमारा प्रॉफिट आया, और अब हम यहाँ से करीब करीब बाहर हो चुके हैं। डाइवर्जेंस है इसके मूवमेंट में, तो ये थोड़ा सा करेक्ट करेगा अपने आप को, और 225.45 के आसपास हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कब ये रिटेस्ट करता है। तो फिर शायद अगर स्टॉक मूव करता है तो फिर हम इसमें री एंट्री भी कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं फिर से कि इस समय एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और जिसका रिफ्लेक्शन हमारे इंडेक्स में हमको दिख रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम, चंबल फर्टिलाइजर, एनएमडीसी और इंडसइंड बैंक, ये भी अभी निकल के आया। टाटा पावर भी निकल के आया। लॉरस लैब भी मूव कर रही है। तो हम फिलहाल नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक पर एक बार नजर डालते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम एक कंसिस्टेंट सिग्नल है इसमें, तो हम ये देखेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आगे। एरिया ऑफ कंजंशन है इसका, तो अभी हम इस पर कोई भी ओपिनियन अपना नहीं रखेंगे फिलहाल। और चंबल फर्टिलाइजर पे एक बार फिर से हम नजर डालते हैं। तो वही एरिया जो हमने इसका एक रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, उसी के आसपास मूव करता हुआ। लॉरस लैब में भी अलग सिग्नल्स भी हमारे पास में आ रहे थे, जो आईवी से निकल के आ रहे थे। वो तो ये ग्रो किया, लेकिन इसमें बड़ा तेज सेल ऑफ भी है अब। और एनएमडीसी एक बार हम फिर देखते हैं, उसके बाद आज की। एनएमडीसी भी ग्रो कर रहा है, लेकिन इस समय अगर हम ऑब्जर्व करें इसको, तो
अभी इसका जो मोमेंटम है और एक थ्रेशोल्ड जिसका एक जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस उसके पास में ही जा रहा है, तो अभी हम इसमें किसी भी तरीके का फ्रेश ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। निफ्टी पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कोई फ्रेश निफ्टी के बारे में कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं? तो वही एरिया आप देख सकते हैं कि अब 21,300 के आसपास का जिसको इसने क्रॉस किया है, और वापस इसकी जो जर्नी है वो अब 21,400 के आसपास आकर के ये टेस्टिंग करता हुआ, लेकिन हाँ अब मोमेंटम इसका अपिश बिल्कुल है। कितनी खूबसूरती से इन्हीं सपोर्ट्स को टेस्ट करते हुए अभी फिलहाल फिर थमा हुआ, लेकिन डायरेक्शन अब दिन में लगता है कि ये कुछ समय ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। एडवांसेस उस चीज को पुष्ट भी करते हैं। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं, फिर एक्सिस बैंक एक बार फिर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये लाइव ट्रेडिंग सिमुलेशंस और ट्रेड सिलेक्शंस डायनामिक मार्केट से हम करते हैं, और उसमें एक जो मेथोडोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसी के तहत इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। और ये पूरी सीरीज और वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। डिस्क्लेमर यही है कि ये आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो बैंक निफ्टी भी उन्हीं एरियाज में अब इस समय मूव करता हुआ जो हमने इसमें प्लॉट किए थे। एक्सिस बैंक एक बार देखते हैं हम। आज का बाजार जिस गिरावट के बाद खुला था, तो ये और एक्सपायरी करीब है, तो इसमें आपको बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि रोल ओवर्स और काफी सारी चीजें इस समय होती हैं। तो एक्सिस बैंक ने भी अपना गैप फिल करने की तैयारी की है, लेकिन वहीं सिमटा हुआ। और एसबीआई भी, जो हमारी कमेंट्री में हमने फोरकास्ट किया था कि एसबीआई अपने मूव को ऊपर कर सकता है, तो डेफिनेटली एसबीआई अच्छा एक मूवमेंट दिया है। करीब करीब 10 रुपए के आसपास का इसका मूवमेंट, जो कि बड़ा इंप्रेसिव मूवमेंट माना जाएगा। वो स्टॉक सारे उसी तरीके की स्थिति में अभी सारे, और कोई स्टॉक जो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है तो वही स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, चंबल फर्टिलाइजर, इंडस बैंक। ये सारे स्टॉक हमारे स्पेसिफिक सेटअप्स पे हैं, इसलिए हम इन्हीं स्टॉक्स पर ऑब्जर्वेशन अपना करते हैं। एडवांसेस और बढ़ चुके हैं बाजार में, तो अब सतर्क होने की आवश्यकता भी है कि इनमें से अगर स्टॉक करेक्ट होना शुरू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके इंडेक्स पर आएगा। तो इंडेक्स पर कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपको अब सतर्क होना पड़ेगा। इंडस टावर का एक बार हम फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि इसका मोमेंटम इम्प्रेसिव रहा है, लेकिन हम इसमें एग्जिट कर चुके हैं। यस, उस एरिया के ऊपर फिर जाता हुआ, तो हमारा कन्विक्शन बिल्कुल सही था, और हम इस स्टॉक को अगर सेलेक्ट किए भी थे तो हमारा एक रिवार्ड, विनिंग रिवार्ड है। हम इसे ट्रेल कर सकते थे, सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से हमने 1:2 अराउंड 2 के आसपास इसमें से एग्जिट किया है। तो ये था आज का लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन एंड ट्रेड सिमुलेशन फ्रॉम ट्रेडिंग लैब। आपसे जल्द मुलाकात होगी पोस्ट मार्केट समरी में। धन्यवाद।